फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे बिना ब्लेंडर के घी क्यों नहीं बनाना इसका रीज़न बताने वाली हूँ। इस रीज़न को जानने के लिए आपको मेरी ये वीडियो पूरी देखनी होगी और मेरी ये एडवाइस आपको पसंद आए तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फ्रेंड्स, पहले हम बिना ब्लेंडर के घी बनाएंगे। देखो यहाँ पे डिब्बे की सारी मलाई मैंने एक पतीले में निकाल ली है। अब गैस को मैंने ऑन कर दिया है। अब जब तक मलाई हमारी मेल्ट हो जाए तब तक हमें इसे चलाते रहना है। इसमें थोड़ी सी भी गुठली नहीं रहनी चाहिए। मेल्ट हो जाने के बाद हमें इसमें दही ऐड कर देना है। अब फ्रेंड्स, हमें इसमें पानी ऐड करना है, लेकिन हमारी पतीली छोटी है इसलिए मैं बड़ी पतीली में इसे ऐड कर रही हूँ। अब इसके बाद मैंने इसमें 3 ग्लास पानी ऐड किया है। फ्रेंड्स, बिना ब्लेंडर के घी एकदम इजीली बन जाता है। ये इजीली ट्रिक बताने के लिए ही मैंने ये वीडियो शूट की थी, लेकिन इससे जो घी रेडी हुआ वो एकदम कम क्वांटिटी में बना। मैं जब भी घी बनाती हूँ तो यही डिब्बा जब मलाई से भर जाता है तो मैं घी बनाती हूँ, लेकिन मुझे घी की क्वांटिटी हर बार मैं बनाती हूँ उससे कम लगी। आप चाहे तो आप भी दोनों तरीके से घी बनाकर ये ट्राई कर सकते हो। देखो, हमारी मलाई मेल्ट हो जाने के बाद उसे ठंडा होने देना है और ठंडा हो जाने के बाद हमें इसमें एक बॉटल पानी भर के इसमें साइड पे रख देना है। आप चाहे तो ग्लास में भी पानी भरकर रख सकते हो। अब हमें इस पतीली को फ्रीज़र में रख देना है। फिर 8 घंटे बाद हमें इसे फ्रीज़र में से निकाल लेना है। देखो, यहाँ हमारे 8 घंटे हो चुके हैं। अब हमें बॉटल को अंदर से निकाल लेना है। अब यहाँ पे जो होल बना है इसके अंदर नीचे छाछ है और ऊपर घी अलग हो चुका है। अब हमें इसमें से ये छाछ निकाल लेनी है। अब हमें इस होल के अंदर पानी ऐड करके अच्छे से सारी छाछ को निकाल लेना है। जब हम पानी ऐड करेंगे तो छाछ मेल्ट हो जाएगी और निकल जाएगी सारी। घी मेल्ट नहीं होगा, इसलिए आप अच्छे से इसमें पानी ऐड करो बार बार और फिर अच्छे से वो सारी छाछ निकाल दो। सारी छाछ निकल जाएगी तो अच्छे से घी जल्दी में बन जाता है, लेकिन अंदर छाछ रह गई तो घी बनने में देर लगेगी। ये एकदम इजी तरीके से घी बनता है। ये बिना मेहनत वाला काम है, लेकिन इससे हमें लॉस होगा। इसलिए फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट यू कि इस तरीके से घी मत बनाना। अब मैंने फ्रेंड्स वही पतीली गैस पर रख दी है और गैस को ऑन कर दिया है। ये घी अपने आप मेल्ट हो जाएगा, इसे अभी चलाने की ज़रूरत नहीं है। जब थोड़ा थोड़ा मेल्ट हो जाए और अच्छे से मेल्ट हो जाए तब हमें इसे चलाना है। मेल्ट होने के बाद हमें इसे अच्छे से चलाते रहना है ताकि नीचे ज़्यादा चिपक न जाए। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा घी एकदम मेल्ट हो चुका है। अब इसमें जितनी छाछ रह गई होगी उतना पानी जल जाएगा और फिर हमारा घी अच्छे से हो जाएगा। मैंने पहली बार जब ये घी बनाया तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई थी कि मैं अपने यूज़र्स को भी ये ट्रिक बताऊं और वो भी इस तरह से घी बनाए बिना मेहनत के। लेकिन जब घी की क्वांटिटी देखी तब मुझे पता चला कि ये ट्रिक बिल्कुल गलत है। इसलिए फिर मैंने वही डिब्बा मलाई का फिर से भरा और फिर से दूसरे जैसे मैं बनाती थी घी ब्लेंडर से, उसी तरह से मैंने घी को बनाया और आपके साथ दोनों ट्रिक्स शेयर कर रही हूँ, जिसे देखकर आप खुद फैसला लीजिएगा और चाहे तो आप भी बनाकर देखिएगा। दोनों ट्रिक से आपको फ़र्क नज़र आएगा। इस ट्रिक में आधा घी हमारा छाछ में ही निकल जाता है। अब देखो, यहाँ पे इस घी की क्वांटिटी आप खुद देख लो और बाद में मैं जो ब्लेंडर से घी बनाऊंगी उसकी क्वांटिटी भी आप देख लेना। मेरा जो थंबनेल है ना, उसमें मैंने दोनों घी की क्वांटिटी आपको दिखाई है। आप खुद चेक कर लेना
कि घी बनाने का तरीका कौन सा अच्छा है। देखो फ्रेंड्स, ये कितना घी कम बना है। यह वही डिब्बा है मलाई का जो मैंने पहले लिया था, और अब देखो मैं बाद में वही डिब्बा ले रही हूँ और वही मलाई मैं एक पतीली में ऐड कर रही हूँ। अब हम इस मलाई को ब्लेंडर से, देखो मैं यहाँ पे ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ, ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंडर को ऑन करके हमें अच्छे से इसे घुमा देना है। अच्छे से ब्लेंडर को चला देने के बाद इसमें छाछ अलग हो जाएगी, देखो, और मक्खन भी अलग हो जाएगा। देखो कैसे छाछ और मक्खन अलग हो चुके हैं। अब हमें इसमें ठंडा पानी, एकदम बर्फ़ का ठंडा पानी ऐड करना है और फिर ब्लेंडर को घुमाना है। अब इसमें मक्खन और छाछ अलग हो जाएंगे। अब हमें इसमें, देखो मक्खन है वो निकाल लेना है, जिसमें हमें घी बनाना है उसे में हम निकाल लेंगे। मक्खन को अच्छी तरह से दबा दबा कर उसमें से छाछ निकाल कर सारा मक्खन हम निकाल लेंगे। अब हमारी पतीली में सिर्फ छाछ रह गई है और वो मक्खन हमने सारा निकाल लिया था, उसको भी मैंने दबाकर जो छाछ बची थी वो भी निकाल ली है। अब हम इसे गैस पर रख देंगे। ये घी बनने में भी देरी नहीं लगेगी, ये घी भी आसानी से बन जाता है। लेकिन दोनों घी बनाने में सिर्फ ब्लेंडर का फ़र्क है। इसमें हमने ब्लेंडर यूज़ किया है, इसमें हमारे हाथ बिगड़े हैं, इसमें हमारी मेहनत थोड़ी सी हुई है। जो पहला तरीका बताया था उसमें मेहनत कम है, हाथ हमारे बिगड़े नहीं थे, लेकिन हाँ उसमें घी बहुत कम निकला था। लेकिन इस ट्रिक से हम जब घी बनाएंगे तो इसकी क्वांटिटी सच में बहुत ज़्यादा थी उस क्वांटिटी से। इसलिए मेरी मानिए तो आप ब्लेंडर चलाकर ही घी बनाइएगा। प्लीज़ बिना ब्लेंडर के घी मत बनाइएगा। जब हम मक्खन में से छाछ अच्छी तरह निकाल लेते हैं तो हमारा घी बनने में देर नहीं लगती। इसलिए हमें मक्खन में से छाछ अच्छी तरह से निकाल लेना है। देखो हमारा घी बनने में थोड़ी सी भी देर नहीं लगी है। आप दोनों तरीके यूज़ कर लेना। घी बनने में तो दोनों तरीके में से देर नहीं लगती, लेकिन जो बिना ब्लेंडर वाली ट्रिक है उसमें हमारा आधा घी छाछ में चला जाता है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ। ब्लेंडर से निकाली छाछ चिकनी नहीं होती और बिना ब्लेंडर से निकाली हुई छाछ एकदम चिकनी होती है, क्योंकि उसमें घी चला जाता है आधा से ज़्यादा। देखो फ्रेंड्स, अब इस घी की क्वांटिटी आप देख लो। पहले जितनी ही मलाई थी और वही टिन लिया है मैंने जो पहले लिया था घी का। दोनों में कितना फ़र्क है। मेरी एडवाइस पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना फ्रेंड्स।